हे भगवान, ये क्या अपशकुन कर दिया तूने। क्या हो गया मम्मी जी? आप इतना तेज क्यों बोल रहे हैं? तेज ना बोलूं तो क्या करूं, सत्यानाश हो तेरा। तुझे इतना भी नहीं पता कि अभी तेरी शादी को 10 दिन हुए और तू चूड़ा उतार के बैठ गई। वो मम्मी जी, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही थी, इसलिए बस थोड़ी देर के लिए उतार दिया था। मैं अभी पहन लेती हूँ। अब तो अपशकुन कर दिया तूने। तेरे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया कि 1.25 महीने तक चूड़ा नहीं उतारते? माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल गवार है तू। पता नहीं तुझे क्या क्या सिखाना पड़ेगा। और ऐसे भी कोई टेबल पे पैर फैला के बैठता है जैसे तू बैठी है? कुछ समझ है तुझे या नहीं है? मम्मी जी, वो मेरी आँख लग गई थी तो सोते सोते पैर टेबल पे रख दिया। पता नहीं कौन कौन सी गलतियां अभी मेरे सामने आएंगी तुम्हारी। पता नहीं सत्यम के पापा ने सत्यम के लिए ऐसी लड़की ढूंढ कैसे ली, ऐसे गवार घर से रिश्ता बांध कैसे लिया। ऐसी कौन सी सिंप्लिसिटी तुम्हारी पसंद आ गई कि हमें ऐसे गरीब खानदान से रिश्ता जोड़ना पड़ा। अपने घर में तो तुमने कुछ सीखा नहीं, कम से कम यहाँ के तौर तरीके तो सीख लो। कुछ मैनर्स होने चाहिए। कैसे हाई सोसाइटी में उठा बैठा जाता है, लेकिन तुम्हें तो किसी बात की कोई समझ ही नहीं है। तुम्हारे ना गवार बाप के घर में ऐसे बैठते होंगे। हमारे घर के कुछ तरीके हैं, हमारे घर में तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा। समझी तुम? कुछ समझ भी आ रहा है तुम्हें? बहुत अच्छे से समझ गई मैं मम्मी जी कि आप क्या कहना चाहती हैं। माना कि चूड़ा उतारना मेरी गलती थी, लेकिन उसके लिए मैंने आपसे माफ़ी मांगी। और इसमें मैंने क्या ही गलत कर दिया कि इस घर को मैं अपना समझकर थोड़ा सा सो गई। और ये सब इतना गलत हो गया कि आप मेरे पापा तक पहुंच गई और मेरे खानदान को गवार कहने लगी। माना कि आपकी सोसाइटी बहुत हाई क्लास है, लेकिन आप जो भाषा यूज़ कर रही हैं ना, वो काफ़ी ही लो क्लास है। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी अगर मेरी बातों से आपके स्टैंडर्ड पर असर पड़ा हो, लेकिन आज के बाद मैं अपने पापा या अपने खानदान के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। मम्मी जानकी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो तो इस घर को अपना बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आप उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही हैं। और मम्मी मान लीजिए जानकी से कोई गलती हो भी गई तो आप उसे प्यार से समझा सकती हैं। आप उसके परिवार के बारे में क्यों गलत बोल रही हैं? और मम्मी जानकी को इस घर में आए हुए कितने दिन हुए? थोड़ा टाइम तो लगेगा उसे इस घर में अपने आप को एडजस्ट करने में, यहाँ की चीज़ों को समझने में। पर मम्मी अगर आप ही साथ नहीं देंगे उसका तो कैसे चलेगा? अब यही दिन देखना रह गया है कि तू भी इसके हाँ में हाँ मिलाएगा। जोरू का गुलाम बन गया है तू। वाह मम्मी जी वाह, अगर आज आपका बेटा सही का साथ देना चाहता है तो वो जोरू का गुलाम हो गया। और मम्मी जी, वैसे मैं इतनी समझदार हूँ कि सही और गलत में फ़र्क समझ सकूँ। मेरी सिंप्लिसिटी मेरी पहचान है, मेरी कमज़ोरी नहीं। और मेरे पापा ने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की है, उन्हें मुझ पर नाज है। और वैसे मेरे पापा आपके घर रिश्ता लेकर नहीं आए थे, आप लोग हमारे पास आए थे। तब हम लोग आपको गवार नहीं लगे थे। मेरी फैमिली अमीर है या गरीब, ये बात आपको पहले से ही पता थी। तो आप आज मुझे क्यों ताने दे रही हैं? आज के बाद मुझे ये ताने देने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी बातों ने आज मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन आज के बाद मेरी और मेरी फैमिली के बारे में बोलने से पहले आप 100 बार सोचिएगा, क्योंकि मैं चुप रहने वाले बहुओं में से नहीं हूँ।